शशि थरूर एवं कांग्रेस बड़ कंटा एपाई कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकिन जो सीमा पारे भारतर जहां आभिमुख्य रही आतंकवाद को लेकिन एवं पहलगाम आक्रमण में किभली पाकिस्तान हाथ थिला ताकू लेकिन विभिन्न देश गुड़िकरे विभिन्न राष्ट्र को जनवा अंटा भिड़ुंट केंद्र सरकार से एक प्रतिनिधि मंडली गठन करा विभिन्न दलर सांसद ये प्रतिनिधि मंडली रही किंतु एथिरे शशि थरूर भी स्थान पाई चलित मास शेष में जातिसंघ सुरक्षा परिषद सदस्यों सहित 7 प्रतिनिधि मंडल सदस्य विभिन्न देश को जाई आतंकवाद विरुद्ध रे लड़ाई को आहुरी शाणित करेंगे। आतंकवाद विरोध में भारत एकजुट अच्छी बोली पूरा विश्व को वार्ता दिया। बीजेपी समेत अन्य दलर सांसद को भी यह प्रतिनिधि मंडल रे स्थान मिली। विरोधी दलर कांग्रेस सांसद शशि थरूर को यह कमिटी रे स्थान मिली एवं एक गुरुत्वपूर्ण जो स्थान दि जो गुरु दायित्व दि जाइए केंद्र सरकार को एथिपाई शशि थरूर धन्यवाद जनाउछंती कहउछंती कि राष्ट्र हित पाई जेतेबेले दायित्व मिली सेतेबेले पछ को हटिबार नाही एक कथा शशि थरूर कहउछंती। अन्यपटे तालिका रे शशि थरूर को ना को नै केबे चर्चा बढ़ी कारण शुक्रवार सरकार को कांग्रेस पक्षरु दिया जाइथिबा तालिका रे शशिकर ना नथिला या सत्वे भी शशि ना किभली ए मंडली रे स्थान पाइला ताकू नहीं चर्चा। एवं शशि ना को नहीं किए जो चर्चा होची से भारत तार आभिमुख्य पूरा विश्व सामने रखा जाउची। ए संपर्क में आमे अधिक आलोचना करिबा आलोचना पे आम सहित अतिथि मध्य जोड़ी हेबे किंतु शशि ना ए प्रतिनिधि मंडली रे रहिबा ये कांग्रेस को किभली अड़ुआ परिस्थिति सृष्टि करुछि। या पूर्व शशि थरूर अनेक थर बीजेपी को लेकिन टिप्पणी देइछंती एवं शशि कमेंट को लेकिन शशि प्रशंसा को लेकिन पूर्व बहुत चर्चा है वर्तमान ए प्रतिनिधि मंडली रे शशि थरूर ना कौन संकेत दौछि ताकू लेकिन आमे आलोचना करबा। वरिष्ठ सांबादिक कादम्बिनी मैडम आम सहित जोड़ी होउछंती आलोचना करबा। स्वागत करछि आपनको कनेक्ट न्यूज को। कादम्बिनी शर्मा आम सहित जोड़ी होती वरिष्ठ सांबादिक। कादम्बिनी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कनेक्ट न्यूज में। शशि थरूर का नाम इस डेलीगेशन में रहना ये क्या संकेत देता है? वैसे तो पहले हम देख चुके हैं बहुत बार शशि थरूर जी मोदी जी के पॉलिसी को कैसे प्रेस करते हैं, लेकिन इसमें शशि थरूर जी का नाम आना ये क्या संकेत देता है? जी बहुत धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए इस विषय पर। शशि थरूर हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जिस तरह के बयान दिए और जिस तरह से उन्होंने भारत का पक्ष जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हो या देश का मीडिया हो उसके सामने उन्होंने रखा है, वो अपने आप में चर्चा का विषय रहा है। इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि उनके निजी विचार हैं। जब इसके बारे में खुद शशि थरूर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही बात है कि वो अपने निजी विचार इस पूरे मामले में सामने रख रहे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर नहीं रख रहे हैं। लेकिन ये बड़ी बात है कि सरकार ने अब अलग अलग पार्टियों के, आपने देखा होगा कि जो लिस्ट है उसमें न सिर्फ शशि थरूर जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं बल्कि बीजेपी के नेता हैं, रविशंकर प्रसाद जेडीयू के नेता हैं, फिर डीएमके की नेता है, एनसीपी की नेता है सुप्रिया सुले, उसके अलावा शिवसेना के नेता हैं। ये लोग अलग अलग जो डेलीगेशन हैं उसको लेकर जाएंगे। यहाँ पर एक बहुत सीधी सी बात है कि उन लोगों को चुना गया है जो एक अपना पक्ष साफ तौर पर भारत का पक्ष जो है कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों जरूरी था, किस तरह से इसे कंडक्ट किया गया और सीमा पार से आतंकवाद किस तरह होता है, इस पर साफ गोई के साथ दुनिया के सामने अपना पक्ष रख सके। शशि थरूर का होना इसमें बहुत अहम इसलिए भी है क्योंकि हमने पिछले कुछ दिनों में कई सुगबुगाहट देखी है कि वो नाराज चल रहे हैं या पार्टी उनसे खुश नहीं है, लेकिन इस मंच पर अपने आप में एक राजनीतिक कहीं ना कहीं मायने भी रखता है। लेकिन एक बात पर यह भी देखना होगा कि शशि थरूर पहले यूएन से जुड़े रहे हैं, उसके बाद वो मिनिस्ट्री से जुड़े रहे हैं और अब यहाँ पर जब वो अपनी बात रख रहे हैं बहुत साफगोई के साथ उन्होंने बहुत पक्ष जो है वो रखे हैं कि भारत कहाँ पर है और पाकिस्तान कहाँ पर है और क्या जरूरत थी ऑपरेशन सिंदूर की। शशि थरूर जी का नाम इसमें आना, कादम्बिनी जी, इसको पॉलिटिकल एंगल से आप कैसे देखते हैं? वैसे पिछले दिनों हमने देखा है कि मोदी जी की पॉलिसी को लेके हो या फिर कोविड वैक्सीन के पॉलिसी को लेके हो, प्रशंसा बहुत किया है मोदी सरकार को। वो
कांग्रेस को बहुत तेज झटका लगा है, हम बोल सकते हैं, लेकिन इसमें शशि थरूर जी का नाम आना ये पॉलिटिकली कितना रेलेवेंट होता है, आप समझते हैं? देखिए, इसको लेकर जहाँ तक शशि थरूर का सवाल है, उसको लेकर कई बातें चल रही थी। जो मैंने अभी बताया कि उनकी नाराजगी की भी बात चल रही थी, पार्टी की भी नाराजगी की बात चल रही थी। उसमें कितनी सच्चाई है ये तो साफ नहीं है, लेकिन ये अपने आप में, जैसा मैंने कहा, कि एक संदेश भी है कि जो पार्टी, जो नेता जो है वो अपनी तरफ से जो बोल रहे हैं, उनको एक ग्रीन सिग्नल कहीं ना कहीं मिला हुआ है कि अगर वो इस तरह से बोल रहे हैं तो उनको बीजेपी भी आगे रखने में कोई गुरेज नहीं करती। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो ये एक मैसेजिंग है, पूरी दुनिया के लिए जो मैसेजिंग है, वो ये कि जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, वहां पर बीजेपी जो है वो ऑपोजिशन पार्टीज के नेताओं को भी साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है। हालांकि दूसरी तरह की मांगे जो रही है कि एक सेशन बुलाया जाए और इस तरह की सभी बातें जो हुई है पार्लियामेंट की, वो अभी तक हमने देखा नहीं है। लेकिन ये अभी जो सरकार एक संदेश देने की कोशिश कर रही है, घर पर भी और बाहर भी, कि वो साथ लेकर चलने को तैयार है और इस मसले पर भारत एक है। हालांकि अब इसमें आगे राजनीतिक और क्या डेवलपमेंट होते हैं शशि थरूर के मामले में, ये अभी फौरी तौर पर कहना जरा मुश्किल है। ये जो हमारा ग्लोबल नैरेटिव है उसको तो शेप देगा कादम्बिनी जी, लेकिन इसमें पार्टी लाइन जो टेंशन चल रहा है कांग्रेस में या फिर पॉलिटिकल, ब्रॉडर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, ये बहुत कुछ मैसेज भी देता है शशि थरूर जी का नाम सामने आना। देखिए, इसको मैं सिर्फ शशि थरूर तक लिमिट नहीं करूंगी, क्योंकि ये ग्लोबली बहुत जरूरी है भारत को इस तरह का संदेश भेजना, और ये अपने आप में एक डिफरेंट किस्म का एक कदम भी है। लेकिन यहाँ पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो क्या सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या शशि थरूर बीजेपी जा रहे हैं। अब ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि वो जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक कदम है जहाँ पे ऑल पार्टी सर्वदलीय ये पूरा डेलीगेशन होगा, तो उसमें अगर शशि थरूर का नाम आता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी वो जो कह रहे हैं उसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो नजर आती है। शशि थरूर जी का पिछले दिनों जो भी कमेंट्स आप देखेंगे मोदी जी को लेके या फिर बीजेपी गवर्नमेंट को लेके, ये कांग्रेस के लिए बहुत असमंजस एक स्थिति पिछले दिनों हमने देखा है। बट क्योंकि आप दिल्ली से हैं और दिल्ली के पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से जानते हैं कादम्बिनी जी, तो नैरेटिव और ऑप्टिक्स से बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स भी पता चलता है। शशि थरूर जी के रवैये को देखो, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिन में क्या वैसा कुछ देखने के लिए मिलेगा? शशि थरूर जी को लेके बहुत चर्चाएं हो रही है, वैसा कुछ संदेश है? पहली बार नहीं है कि शशि थरूर ने कोई पार्टी लाइन से अलग जाकर बात की हो। पहले भी ऐसे कई वाकये हुए हैं जहां पर उनका बहुत इंडिपेंडेंट विचार रहा है। लेकिन ये स्पेकुलेट करना कि इसमें आगे जाके क्या डेवलपमेंट होगा, वो चीज नहीं होगा, क्योंकि वो एक सांसद है और काफी वरिष्ठ सांसद है और बहुत मजबूत पकड़ रखते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के मामले में और उसको लेकर बोलते रहे। तो ये आगे इसमें राजनीतिक तौर पर घरेलू मामले में क्या डेवलपमेंट होगा, इस पर अभी स्पेकुलेट करना सही नहीं होगा। हालांकि ये जरूर है कि कांग्रेस के अगर ये काफी अच्छे प्रवक्ता हैं और कांग्रेस चाहेगी कि रहे, लेकिन ये भी चाहेगी कि उनकी पार्टी लाइन पर बोले। लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्टी लाइन से हटकर कुछ बोला हो उन्होंने शशि थरूर ने। उन्होंने एक एनालिसिस किया है कि क्या जरूरी था, क्या नहीं जरूरी था। पहले के जो उनके बयान है वो अपने निजी बयान बताते हैं, कांग्रेस उससे इत्तेफाक रखती हो ना रखती हो, लेकिन ये कांग्रेस के हाथ में है कि उनको आगे शशि थरूर के साथ किस तरह का बर्ताव करना है और किस तरह के आगे उनके साथ चलना है या नहीं चलना, और ये दोनों पार्टी और नेता के ऊपर है। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कादम्बिनी शर्मा, आम सहित वरिष्ठ सांबादिक जोड़ी आलोचना करथिले संपर्क रे।